Good morning, students. This is your chemistry book of class 6th Lakshmi Singh Science Chemistry written by Lakshmi Singh Manjit Kaur. You have 5 chapters in this book. Today we will read about chapter 1st Introduction to Chemistry. In this chapter you will learn about chemistry, meaning and importance, केमिस्ट्री का अर्थ और उसका महत्व क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ, नोटेबल केमिस्ट होते हैं जो केमिस्ट्री के फील्ड में काम करते हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री में अपना योगदान दिया, एंड रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, और केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. व्हेन यू हियर द वर्ड साइंस व्हाट डू यू थिंक ऑफ. जब आप साइंस वर्ड के बारे में सुनते हो तो आप क्या सोचते हो. सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, सन, कॉन्स्टलेशंस, रॉक्स, सॉइल्स एटसेट्रा आर फ्यू वर्ड्स कम फर्स्ट इन योर माइंड. तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके दिमाग में आते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस. लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल है कि साइंस क्या है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों ज़रूरी है. Since early times, human beings were observing the nature and its various phenomena and came up with several conclusions. प्राचीन समय से इंसान प्रकृति तथा उसकी घटनाओं को देखता आया है और काफ़ी निष्कर्षों पे पहुंचा है. Their attempts lead to new ideas and concepts which were given the name science. और उनके यही प्रयास की वजह से नए विचारों और धारणाओं का जन्म हुआ, जिसकी वजह से साइंस का जन्म हुआ. As time passed by, the scientific knowledge gained importance and brought about vast changes to develop advanced techniques and tools. जैसे जैसे समय गुजरता गया तो साइंटिफिक नॉलेज का महत्व बढ़ा और उसके वजह से काफ़ी बदलाव आए. Thus, science is defined as the study of the nature and behavior of natural things and the knowledge that we obtain about them. तो साइंस क्या है. साइंस प्रकृति तथा उसकी घटनाओं का अध्ययन है और जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही साइंस है. साइंस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रांचेज. तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान, एंड बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान. फिजिक्स है जिसमें हम नेचर एंड उससे रिलेटेड फिनोमेना को पढ़ते हैं. केमिस्ट्री है जिसमें हम मैटर और उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करते हैं, एंड बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं. केमिस्ट्री मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. आवर नेचर हैज़ प्लेंटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी स्टडीड टू अंडरस्टैंड दैम बेटर. तो प्रकृति में कई टाइप के डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जिनका स्टडी करना जरूरी है, जिनका अध्ययन करना जरूरी है ताकि हम उसे बेहतरीन ढंग से समझ सकें. To study their properties and nature, the most important branch of science, that is chemistry, is used. तो इन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी और नेचर को जानने के लिए केमिस्ट्री का यूज होता है. Thus, chemistry is defined as the science that deals with the study of substances, their composition, properties, and the changes that takes place in them when they interact with each other. तो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया जाता है. व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हम सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं, देयर कंपोजिशन, वो किस किस से बनी है उनका अध्ययन करते हैं, प्रॉपर्टीज, उनके गुणों को पढ़ते हैं, एंड द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन दैम व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. और जब वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें क्या बदलाव आते हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अराउंड अस. केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है. इट इज़ द साइंस बिहाइंड मेकिंग ऑफ टूथपेस्ट, सोप, जैम्स, केक्स, मेडिसिन्स एटसेट्रा. तो केमिस्ट्री में टूथपेस्ट, सोप, जैम्स, केक्स, मेडिसिन जैसी चीज़ें आती हैं. केमिकल्स आर यूज्ड बाय अस एवरी डे एंड केमिकल रिएक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड एवरी सेकेंड विदाउट आवर नॉलेज. तो हम रोज़ केमिकल्स का यूज़ करते हैं और केमिकल रिएक्शन बिना हमारे ज्ञान के होती रहती हैं. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ आवर बॉडी विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एंड इज़ मेड ऑफ केमिकल्स. तो जो हमारी बॉडी है वो
एक एनर्जी का स्टोर हाउस है एंड मेड ऑफ केमिकल, और केमिकल से बनी हुई है। केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन यू ब्रीथ, ईट, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। तो केमिकल रिएक्शन जब आप सांस लेते हो या यहाँ तक और जब आप सोते हो तो भी चलती रहती हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर इज मेड ऑफ केमिकल्स। सभी चीज़ें पदार्थ से बनी हैं और सभी पदार्थ केमिकल से बनी हैं। सो केमिस्ट्री हेल्प अस इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर अराउंड अस। तो केमिस्ट्री हमें पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं को और उनके कंपोजिशन को समझने में मदद करती है। Development of chemistry. Chemistry is developed from many areas of study. Chemistry is named after alchemy. Alchemy is defined as an ancient art form that seeks purification of the soul and immortality in parallel with the transmutation of matter. तो केमिस्ट्री का नाम एल्केमी से पढ़ा जाता है। एल्केमी एक पुरानी कला है जिसमें कि आत्मा की शुद्धता और नश्वरता की प्राप्ति की जाती थी तथा पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता था। पीपुल हु प्रैक्टिस्ड एल्केमी वर नोन एज एल्केमिस्ट। तो जो एल्केमी की प्रैक्टिस करते थे उन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता था और वर कंसिडर्ड अर्ली केमिस्ट, और उन्हें केमिस्ट कहा जाता था। इन एंशिएंट टाइम्स एल्केमिस्ट मेड मेडिसिन्स और सम न्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड द मेटल बेसिस ऑफ द वर्ल्ड। तो एल्केमिस्ट दवाइयाँ बनाते थे तथा नई नई चीज़ें बनाते थे जिससे कि वो संसार की मेटल बेसिस को समझ सके। दे फोकस्ड ऑन प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी इन स्पिरिट इन द होप्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमोर्टलिटी। तो उनका ध्यान आत्मा की शुद्धता पे था जिससे कि वो अमरता को प्राप्त कर सकें। दियर एम वॉज टू कन्वर्ट एलिमेंट्स इनटू गोल्ड यूजिंग फिलोसफर स्टोन। उनका जो मकसद था वो हर पदार्थ को सोने में बदलना था फिलोसफर स्टोन की मदद से। फिलोसफर स्टोन एक टाइप का सब्सटेंस माना जाता था जो किसी पदार्थ को सोने में बदल सकता है और वह रोगों को ठीक कर सकता है और जिससे कि अमरता को, इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। दे कुड नॉट सक्सीड, दे कंट्रीब्यूट टू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्यूचर यूज ऑफ केमिकल्स। वो इसमें सक्सेस नहीं हुए लेकिन उन्होंने कई केमिकल्स को बनाने में योगदान दिया। मेटल अलॉयज, इंक, पेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स एंड लिकर्स। जैबिर इब्न हैयन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री। तो जैबिर इब्न हैयन को फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एंड सिस्टमेटिक मेथड्स फॉर साइंटिफिक स्टडीज। तो उन्होंने सिस्टमिक स्टडीज एंड जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उनका इंट्रोड्यूस कराया, उनका परिचय कराया। एल्केमी प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का योगदान एल्केमी की वजह से हुआ है। एल्केमी ने कई योगदान दिया है केमिस्ट्री को डेवलप करने में। केमिस्ट्री इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम एंशिएंट एल्केमी। स्टिल मॉडर्न केमिस्ट्री owes a great deal to that. The 17th century saw the glimpses of what we call as the modern chemistry. Modern chemistry is credited to Robert Boyle. मॉडर्न केमिस्ट्री का जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट बॉयल को जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नोटेबल केमिस्ट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने केमिस्ट्री के फील्ड में योगदान दिया है। अ पर्सन हु स्टडीज एंड कंडक्ट्स केमिकल रिसर्च इज कॉल्ड अ केमिस्ट। तो जो व्यक्ति केमिकल रिसर्च करता है यानी कि रसायनों की खोज करता है और उनका अध्ययन करता है उन्हें केमिस्ट कहा जाता है। देयर हैव बीन मैनी फेमस केमिस्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री हु हैव मेड ग्रेट डिस्कवरीज दैट हैव चेंज द वर्ल्ड। तो कई प्रसिद्ध केमिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है और जिन्होंने संसार को बदल दिया। लेट अस लर्न अबाउट सम ग्रेट केमिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री। द फर्स्ट केमिस्ट वाज रॉबर्ट बॉयल 1627 to 1691. He was an Anglo-Irish philosopher, chemist, physicist and inventor of the 17th century. So Robert Boyle is an Anglo-Irish philosopher, means he belongs to England and Ireland. He is regarded as the founder of
मॉडर्न केमिस्ट्री, उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडर माना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ केमिकल साइंस, वो केमिकल साइंस के फाउंडर थे। ही आल्सो पायनियर्ड द साइंटिफिक मेथड, और उन्होंने साइंटिफिक मेथड का आविष्कार किया। नेक्स्ट इज एंटोनी लेवोइजर। ही वॉज एंटोइन लेवोइजर 1743 to 1794. He was a French chemist who developed the law of conservation of mass. तो एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। ही आल्सो प्रूव्ड दैट सल्फर वाज एन एलिमेंट, तो उन्होंने प्रूव किया था कि सल्फर एक एलिमेंट है। एंड नेम द एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नाम दिया था। नेक्स्ट इज जॉन डाल्टन 1766 to 1844. John Dalton was an English chemist and meteorologist who helped in developing the atomic theory of matter. तो जॉन डॉल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट थे और मीटेरोलॉजिस्ट यानी कि मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी। ही वॉज द वन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट लिस्ट ऑफ एटॉमिक वेट्स फॉर ए लिस्ट ऑफ सब्सटेंस, तो उन्होंने कई सब्सटेंस का एटॉमिक वेट दिया था। नेक्स्ट इज सर हम्फ्री डेवी 1778 to 1829. He is best known for using electrolysis to isolate many elements. उनको सबसे ज़्यादा माना जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस से कई एलिमेंट्स को अलग किया था। He was the one who isolates various elements such as sodium, calcium, boron, barium, magnesium. तो उन्होंने कई एलिमेंट्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, बोरॉन, बेरियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्लोरीन एंड पोटेशियम को सेपरेट किया था, अलग किया था। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द सेफ्टी लैम्प फॉर माइनर्स कॉल्ड द डेवी लैम्प, तो उन्होंने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था जिसे डेवी लैम्प भी कहा जाता है। जॉन्स जैकब बर्जीलियस 1779 to 1848. He was a Swedish chemist. He helped in developing the notation for writing chemical formula. तो उन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स बनाए थे जिससे कि हम केमिकल फार्मूला लिख सकें। ही आल्सो डिस्कवर्ड एंड आइसोलेट मैनी एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन, थोरियम, सेलेनियम एंड सीजियम, तो उन्होंने कई एलिमेंट्स की खोज की थी और उन्हें अलग किया था जैसे कि सिलिकॉन, थोरियम, सेलेनियम और सीजियम को। ही हैज स्टेटेड मैनी केमिकल टर्म्स एज एलोट्रॉप एंड कैटलिसिस, उन्होंने कई केमिकल टर्म्स का नाम दिया था जैसे एलोट्रॉप्स एंड कैटलिसिस। नेक्स्ट इज दिमित्री मेंडलीव 1834 to 1907. Dmitry Ivanovich Mendeleev was a Russian chemist who formulated the periodic law and tabulated the elements in a table called periodic table. Mendeleev ने पीरियोडिक लॉ दिया था और एलिमेंट्स को टेबल में बांटा था जिसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। हिज पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सम already discovered elements and in predicting the properties of some of the elements that were not discovered at that time. तो पीरियडिक टेबल उस समय खोजे गए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को सही करने में हेल्प की और जो नई एलिमेंट्स थे जो उस समय खोजे नहीं गए थे उनकी भी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करने में मदद की। His table proved to be a unifying principle in chemistry and lead to the discovery of many new elements. तो उनकी इस टेबल से कई नई एलिमेंट्स की भी खोज हुई। नेक्स्ट इज मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी was a Polish born French physicist. She is famous for her work on radioactivity. उनको रेडियो एक्टिविटी के काम के लिए जाना जाता है। He also discovered the elements पोलोनियम एंड रेडियम, उन्होंने पोलोनियम और रेडियम एलिमेंट्स की खोज की थी। ही वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, तो पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। शी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1903 फॉर फिजिक्स एंड इन 1911 फॉर केमिस्ट्री। तो 1903 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज और 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। प्रफुल्ल चंद्र राय 1861 to 1944. He was an Indian chemist who established the first Indian research school in chemistry. तो वो एक भारतीय केमिस्ट थे जिन्होंने इंडियन रिसर्च स्कूल की स्थापना की थी।
एंड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया, और भारत में केमिकल साइंस के फादर माने जाते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उन्हें इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल का फाउंडर माना जाता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ? केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है? केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन आवर डेली लाइफ एज इट हेल्प्स टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। तो केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण है जो हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करती है। ऑल आवर एक्टिविटीज मोस्टली डिपेंड्स ऑन केमिस्ट्री। तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो गतिविधियाँ हैं, वो केमिस्ट्री में डिपेंड हैं। एयर, वाटर, आवर हाउस, आवर क्लॉथ्स विच आर आवर बेसिक नीड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड केमिकल्स। तो जो हवा है, पानी है, हमारा घर है, हमारे कपड़े हैं, वो डिफरेंट केमिकल और सब्सटेंस से बने हैं। केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। केमिकल्स का यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। केमिकल्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन्स में और टेक्सटाइल्स में केमिकल्स का यूज़ होता है। सब्सटेंसेस सच एज शैम्पू, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, टूथपेस्ट, डाइज, पेंट्स एटसेट्रा आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द केमिस्ट्री। तो ये सारे सब्सटेंस केमिस्ट्री के योगदान हैं। केमिस्ट्री हैज़ मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फूड इंडस्ट्री, हेल्थ एंड मेडिकल फील्ड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। केमिस्ट्री ने कई इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जैसे फूड इंडस्ट्री, हेल्थ एंड मेडिकल फील्ड्स में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इज फूड एंड केमिस्ट्री। हाउ फूड एंड केमिस्ट्री आर रिलेटेड? Food is an important part of our lives. It contains carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. तो जो खाना है वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली स्टार्च और शुगर्स विच आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च और शुगर हैं जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। फैट्स आर आल्सो एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी। फैट्स भी हमारे लिए एनर्जी सोर्स हैं। ऑयल, बटर एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट। तो ऑयल और बटर हैं जिसमें फैट होता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को डेवलप्ड ग्रोथ में काम आती है। दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और वो अमीनो एसिड्स से बने होते हैं। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मिनरल्स आर एलिमेंट्स और केमिकल कंपाउंड्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स भी एक केमिकल कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने में मदद करती है। द फूड व्हेन नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली बिकम्स द होम ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर फूड को ढंग से स्टोर न किया जाए तो उसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप सकते हैं। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो केमिस्ट्री जो है खाने को बर्बाद होने से बचाती है। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक कैनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग, पैस्चराइजेशन, स्मोकिंग एंड द एडिशन ऑफ केमिकल एडिटिव्स। तो फूड आइटम्स को प्रिजर्वेशन की कई टेक्निक्स केमिस्ट्री के द्वारा संभव हुई हैं, जैसे कैनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग, पैस्चराइजेशन, स्मोकिंग एंड द केमिकल एडिटिव्स का यूज़।